लवली आनंद जेडीयू से आने की वजह से कहीं ना कहीं मात खा जाएंगी। आरजेडी का वहां अगर रमा सिंह और किसी व्यक्ति को मिलता तो रमा सिंह का छवि एक है, दमदार छवि, जो लड़ सकता है समाज के। हम ठाकुर समाज की बात कर रहे हैं, नौवा ठाकुर की नहीं। बात समझ रहे हैं? हम उसी चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ लोगों की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए लड़ने वाला अगर चित्तौड़गढ़ में है कोई, तो वैसा व्यक्ति को चूज करो जो उनके लिए लड़ सकता है। अनाप शनाप बयानबाजी करने से आप आपस में फूट ला देंगे, और एक आदमी के वोट से, एक जाति के वोट से इलेक्शन नहीं जीता था। तो बहुत कुछ बिगाड़ लिए हैं दोनों बाप बेटा मिलकर। ये जो अनाप शनाप बयानबाजी, आप याद कीजिए कि आज उनको राजद याद आ रहा है, ठाकुर याद आ रहा है। यही तेजस्वी जब मंच पर चढ़कर और कहा था कि बाबू साहब सबका हैगड़ी गुम हो जाता था राजद की सरकार में, तब कहाँ क्या चला गया था उस समय ठाकुरवाद आपका? बाबू साहब आपको यहाँ कहा जाता है ना बिहार में, बाबू साहब बबुआन कहा जाता है भूमिहारों को गाजीपुर और पूर्वांचल में। हम नहीं ना लिए बबुआन पे अपने आप को, बाबू साहब पर नहीं लिए अपने आप को। हर बार इतना तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, और आपके वजह से बाकी राजपूतों को भी आप भड़का देते हैं। हम तो यही पूछते हैं शिवहर की जनता से कि आपका लोकल कैंडिडेट कहाँ गया? क्यों वहां शिवहर का कैंडिडेट कहाँ नहीं जीतता है भाई? आज आप भी हमसे सवाल करने आए हैं तो लवली आनंद और राजद पर बात कर रहे हैं। आप ये बात करने क्यों नहीं? आप भी शिवहर के हैं ना? आप ये बात क्यों करने नहीं आए कि हमारा धरती में कोई माइका लाल अब जन्म नहीं ले रहा है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? या कोई तैयार नहीं होता है वहां से उठने के लिए? अरे भाई उठाइए। हम तो आपके माध्यम से, अगर आपका शिवहर का लोकसभा का लोग अगर देखे तो हम आपको धिक्कार रहे हैं इस मामले पर कि आपको अपना कोई एक बेटा खड़ा करना चाहिए और उसके पीछे समर्थन लगा देना चाहिए कि इसको जिताना है। क्यों बाहर से आकर कोई आपके यहाँ राज करेगा भाई? देखिए, स्वाभिमान से समझौता और विचारधारा की लड़ाई, इसमें कहीं किसी तरीके का अगर आप कहिए कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो नहीं होगा। आप कोई रहिए। तो जहां विचारधारा मेरा नहीं मैच खा रहा है, हम आखिर राजद के विचारधारा के साथ क्यों जुड़े थे? जब आप उसके अगेंस्ट में बिहार पीपल्स पार्टी बनाए थे, तो क्यों ऐसा समय आ गया कि आपको जब बात स्वाभिमान की आई तो झुकना किसी के सामने, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और क्षत्रिय होकर आप चरण ग्रहण कर लिए लालू जी का। देखिए, अमृतांशु वत्स हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण समाज के बड़े क्रांतिकारी युवा चेहरा है पूरे बिहार के, लेकिन ये मगध क्षेत्र से आते हैं, पूरे पटना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आज बात होगी शिवहर लोकसभा पे। कहीं ना कहीं शिवहर लोकसभा हॉट सीट माना जा रहा है। पता होगा आपको, जो आनंद मोहन जी राजपूत समाज के बड़े चेहरा माने जाते हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद जी को टिकट मिला है शिवहर लोकसभा से। लगातार विरोध भी हो रहा है, सपोर्ट भी दिखाया जा रहा है। तो इस बार क्या मूड लग रहा है आपके ओपिनियन से? इस बार क्या लग रहा है शिवहर की जनता किसे पसंद करेगी? क्योंकि आपका भी जो सर्किल है शिवहर क्षेत्र में भी लगातार पहले से है, और कहीं ना कहीं लगातार आप चुनावी समीकरणों को वहाँ देख रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, जहाँ बात आनंद मोहन जी की है, तो आनंद मोहन खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे, तो लड़वाएंगे ही। एक बार बेटा विधानसभा जीत कर आया है, आपकी पत्नी की बारी है, लेकिन वो भी वहां से 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार भी हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि हार का ही सामना करना पड़ जाए लवली आनंद जी को। हाँ, निकलने के बाद जो आनंद मोहन जी का जो लगातार बयानबाजी चल रहा था, हम आपके पहले भी आपके चैनल या फिर किसी को हम शुरुआत में भी बात बोले थे कि अगर नहीं लगाम लगा, देखिए राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, ये फॉरवर्ड कास्ट में आता है। ठीक है, फॉरवर्ड इसलिए फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि पैदा ले लिया है इन तीनों जातों में, इसलिए फॉरवर्ड अपने सोच से है। ठीक है, आप अगर एक तरफा भड़काने का काम अगर कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था उनका एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भूमिहार के लिए अगर 16 साल जेल रह सकते हैं, उन्होंने कहा ये बात कि अगर हम किसी भूमिहार के लिए मुजफ्फरपुर के छोटन शुक्ला के लिए हम 16 साल जेल रह सकते हैं, तो हम अपने समाज के लिए भी कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, हम बहुत ये उनका कृतार्थ भी हैं कि 16 साल किसी भूमिहार के कारण जेल रह गया। लेकिन आनंद मोहन जी ये भी बताएंगे ना कि छोटन शुक्ला जी की हत्या भी तो उन्हीं की वजह से हुई थी ना। आप तो बस 16 साल जेल में रह के अपने परिवार के पास वापस आ गए, छोटन शुक्ला तो वापस नहीं आएंगे। आप बचने के लिए उसी लालू यादव जिसके खिलाफ आपने बिहार पीपल्स पार्टी बनाया था, उसी लालू यादव के साथ जब आपकी अरेस्टिंग की बारी आई तो आप हेलीकॉप्टर में बैठकर सर्वेक्षण और निरीक्षण करने लगे थे। और ये इससे कोई नकार नहीं सकता है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि आनंद मोहन जी को राजद ने तब तक संरक्षण दिया। कहिए, आप बता दिए कि 92 में घटना घटी है, बिल्कुल है छोटन शुक्ला जी की हत्या का।
जी कृष्णैया के मर्डर का, जेल कब गए हैं? नीतीश जी के राज में ना, इसी जेडीयू के राज में ना। राजद इनको जेल जाने दिया था तब भी, और आज भी निकाला कौन? राजद के महागठबंधन सरकार निकाला कौन? जेडीयू तो कब से है? बिल्कुल हैं? 2005 से किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके बिल्कुल काहे नहीं निकाल दिया इतना दिन में भाई? नहीं निकला ना, 15वां साल पर निकले हैं, 16 साल पर। बिल्कुल। तो ये हमको बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है? हम बहुत जगह बहुत नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाह रहे थे, आखिर पकड़े गए थे इसी जेडीयू के शासनकाल में ना। यही नीतीश कुमार जो उनके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे उनके काल में ना। उतने दिन से इनकी पत्नी और बेटा दौड़ते, जितने दिन से हम इन दोनों को राजनीति करते देख रहे हैं, उतना दिन में लोग अगर चाहते तो आनंद मोहन कब का बाहर आ गए होते, समझ गए? लेकिन इन लोगों के आपसी, क्योंकि परिवार का ही, जैसे लालू जी का परिवारवाद वाला राजनीति चलता है ना, डिट्टो वही राजनीति यहाँ भी हो गया। आनंद मोहन जब से निकले हैं, रेस्पेक्ट करता था समाज उनका, आज उनका खुद का समाज उनका आधा विरोधी है, और इसी वजह से विरोधी था। आप चले जाइए किसी क्षेत्र में, इसी वजह से विरोधी था कि जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए आनंद मोहन जाने जाते थे, उन्होंने अपने बचाव के लिए उसी विचारधारा के लोगों से समझौता कर लिया था। आपने पिछली बार भी इस बात का जिक्र हमने किया था। तो हम अपने बात से मुकर जाए वैसे लोगों में से हम नहीं है। जहां हम आनंद मोहन का रेस्पेक्ट करते हैं, तो वहां अगर हम गलत है तो हम अपने समाज का भी, अगर कोई व्यक्ति होगा तो गलत है तो गलत बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अब फिर आप जेडीयू के साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। आप जब जो आपका विरोधी होता है आप उसी के साथ हो जाते हैं। तो भाई राजद ठीक है, वो आपका कुआं और ठाकुर का कुआं वाला एपिसोड हुआ, उसमें चेतन का बयानबाजी हम सुने। कहीं ना कहीं आपका भी कुछ उस पे इंटरव्यू आया था। हमने उसमें साफ कहा, भाई क्या गलत कहा? मनोज झा जी ने एक बात कही संसद में कि हमको और आपको अपने अंदर के ठाकुर को मारने की आवश्यकता है, अगर समानता चाहते हैं तब ठाकुरवाद खत्म करने की जरूरत है। जबरदस्ती कोई राजपूत समाज अपने ऊपर ले लेगा कि हम ही ठाकुर हैं, तो बिहार में अमोल छिल रहे हैं। बिहार में समस्तीपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर तक ठाकुर कौन लगाता है? भूमिहार। दरभंगा से लेकर के मधुबनी कौन लगाता है ठाकुर? नहीं, ब्राह्मण। तो भाई तो आखिर मैथिली ब्राह्मण लगाता है ना ठाकुर। ठाकुर किसको? ठाकुर इज जस्ट अ टाइटल, कोई सरनेम नहीं है। ठाकुर तो नाई समाज के लोग, ठाकुर भी नौवा को भी ठाकुर लगता है। बिल्कुल। तो भाई आप पर अधिपत्य है क्या ठाकुर का? हाँ, कहिए कि दूसरे जगह आपको ठाकुर बोल के संबोधित किया था क्योंकि जमींदार या राजा बाहर, बिहार के बाहर राजपूत समाज हुआ करता था, लेकिन बिहार में राजा भूमिहारी और ब्राह्मण रहा है, गिद्धौर को छोड़कर। तो आप जबरदस्ती का ये क्लेम जबरदस्ती अगर कीजिएगा बिहार में, तो हम ये चीज कई बार, हम उस इंटरव्यू में भी हमने कहा था कि जबरदस्ती अपने आप को ठाकुर क्यों बताना? ठाकुर में हम भी हैं, हमको तो बुरा नहीं लगा। ठाकुर ब्राह्मण भी है, उसको बुरा नहीं लगा। मनोज झा ने जो बात कही, हाँ, मनोज झा का हम विरोध करते हैं। मनोज झा का हम विरोध करते हैं इसलिए क्योंकि उनका विचारधारा जो है राजद का है। लेकिन मनोज झा की इस बात का हमने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ कहीं पर भी उन्होंने गलत, उन्होंने कहा था हमारे और आपके अंदर का भी ठाकुर मारना होगा। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस ठाकुर के कुआं जो एपिसोड हाँ, तो बहुत कुछ बिगाड़ लिए हैं दोनों बाप बेटा मिलकर। ये जो अनाप शनाप बयानबाजी, आप याद कीजिए कि आज उनको राजद याद आ रहा है, ठाकुर याद आ रहा है। यही तेजस्वी जब मंच पर चढ़कर और कहा था कि बाबू साहब सबका हैगड़ी गुम हो जाता था राजद की सरकार में, तब कहाँ चला गया था उस समय ठाकुरवाद आपका? बाबू साहब आपको यहाँ कहा जाता है ना बिहार में, बाबू साहब बबुआन कहा जाता है भूमिहारों को गाजीपुर और पूर्वांचल में। हम नहीं ना लिए बबुआन पे अपने आप को, बाबू साहब पर नहीं लिए अपने आप को। हर बार इतना तीक्ष्ण बुद्धि के हैं और आपके वजह से बाकी राजपूतों को भी आप भड़का देते हैं। हमारे समाज का कोई नेता जबरदस्ती किसी बात को सिंह में भूमिहार को लगा देगा शर्मा बताकर, तो सब दिमाग नहीं रहेगा तब ना कौवा कान लेके भागा तो कौवा के पीछे दौड़ जाएगा। इस वजह से कितना विवाद छिड़ गया। हमने ये बात कही एक न्यूज चैनल को कि ठाकुर जब लगाते नहीं, ठाकुर हम भी हैं, ठाकुर वो भी है, इसमें जबरदस्ती किसी कास्ट को लेकर चलने वाली बात नहीं है। तो कितना गाली हमको पड़ा उसका कोई यति नहीं, मतलब अनाप शनाप लिखे जा रहा है बिना पढ़े लिखे आदमी की तरह। तो राजपूत अगर फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड वाला सोच रखोगे ना। तो इस बार जो दिख रहा है कि ठाकुर के कुआं के एपिसोड से शिवहर लोकसभा में असर दिखेगा। हाँ, वहाँ असर दिखेगा, इसलिए खाली ठाकुर का कुआं जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। जिम्मेदार है कि वहाँ एक कद्दावर नेता चाहिए जो लड़ सके समाज के लिए। लवली आनंद जेडीयू से आने की वजह से कहीं ना कहीं मात खा जाएंगी। आरजेडी का वहाँ अगर रामा सिंह और किसी व्यक्ति को मिलता तो रामा सिंह का छवि एक है, दमदार छवि, जो लड़ सकता है समाज के लिए। हम ठाकुर समाज की बात कर रहे हैं, नौवा ठाकुर की नहीं। बात समझ रहे हैं? हम उसी चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ लोगों की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए लड़ने वाला
अगर चित्तौड़गढ़ में है कोई तो वैसा व्यक्ति को चूज करो जो उनके लिए लड़ सकता है। अनाप शराब बयानबाजी करने से आप आपस में फूट ला देंगे और एक आदमी के वोट से, एक जाति के वोट से इलेक्शन नहीं जीता आता, ऐसा होगा। अगर देखिए स्वाभिमान से समझौता और विचारधारा की लड़ाई, इसमें कहीं किसी तरीके का अगर आप कहिए कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो नहीं होगा। आप कोई रहिए, तो जहां विचारधारा मेरा नहीं मैच खा रहा है, हम आखिर राजद के विचारधारा के साथ क्यों जुड़े थे? जब आप उसके अगेंस्ट में बिहार पीपल्स पार्टी बनाए थे तो क्यों ऐसा समय आ गया कि आपको जब बात स्वाभिमान की आई तो झुकना किसी के सामने, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और क्षत्रिय होकर आप चरण ग्रहण कर लिए लालू जी का। उस समय आपके वजह बाकी सब लोग जेल खटा कि नहीं खटा? मुन्ना शुक्ला जेल रहे कि नहीं रहे? भुटकन शुक्ला मारे गया ना? सुरभान सिंह जेल रहे कि नहीं रहे? आप अपने बचने के लिए उस लालू यादव का चरण ग्रहण किए, और देखिए नीतीश कुमार के आते हुए आपको एक कुंदन कृष्णन किस तरीके से आपको अरेस्ट किया था रायनगर टर्मिनल से, हम लोग के सामने का बात है। तो किसका बेइज्जती हुआ? यही जेडीयू आज आपके सामने बहुत बढ़िया बना हुआ है, एक पत्नी को टिकट दे रहा है। जिंदगी भर पत्नी दौड़ती रही नीतीश कुमार के लिए, तो उनका नहीं कराया गया, उनको रिहाई नहीं करवाया गया। राजद आया तभी इनका रिहाई हुआ। तो इनके लिए मित्र इनका राजद ही था। बेचारे कर्ज उतार रहे थे, लेकिन कर्ज उतारते उतारते फिर एक भाषा अलग बोलना शुरू कर दी। तो इस बार शिवहर लोकसभा की जनता को क्या संदेश देंगे अमृतांशु वत्स? देखिए, जनता शिवहर की खुद बहुत बुद्धिजीवी है। हम कहेंगे कि अपने मत का जो अधिकार है उसका उपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग नहीं। आप बेहतर जानिएगा कि आपके लिए कौन लड़ सकता है कौन नहीं। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि भाई हम किसी का समर्थन कर रहे हैं उसका। चलिए अंत में एक और सवाल। पंडित रघुनाथ झा की धरती रही है शिवहर। हाँ, कहीं ना कहीं रघुनाथ झा एक ऐसा चेहरा जो पूरे बिहार के लिए एक कहीं ना कहीं लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में रघुनाथ झा जी का बड़ा हाथ बिल्कुल माना जाता है। तो ये रघुनाथ झा जी की धरती क्या नेता विहीन हो गई है? हाँ, हो गई है। तभी ना आपको बाहर से नेता बुला बुला कर वहां पर इलेक्शन लड़वाना पड़ रहा है। हम तो यही पूछते हैं शिवहर की जनता से कि आपका लोकल कैंडिडेट कहाँ गया? क्यों वहां शिवहर का कैंडिडेट कहाँ नहीं जीतता है भाई? आज आप भी हमसे सवाल करने आए हैं तो लवली आनंद और राजद पर बात कर रहे हैं। आप ये बात करने क्यों नहीं? आप भी शिवहर के हैं ना? आप ये बात क्यों करने नहीं आए कि हमारा धरती में कोई माइका लाल अब जन्म नहीं ले रहा है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? या कोई तैयार नहीं होता है वहां से उठने के लिए? अरे भाई उठाइए। हम तो आपके माध्यम से अगर आपका शिवहर का लोकसभा का लोग अगर देखे तो हम आपको धिक्कार रहे हैं इस मामले पर कि आपको अपना कोई एक बेटा खड़ा करना चाहिए और उसके पीछे समर्थन लगा देना चाहिए कि इसको जिताना है। क्यों बाहर से आकर कोई आपके यहाँ राज करेगा भाई? आप शोषण करवाने के लिए आप खुद से तैयार हैं तब ना कोई बाहर जाके शोषण करता है, फिर इंतजार करते हैं 5 साल की हमको कोई मदद नहीं कर रहा है। कहीं कहीं रघुनाथ झा जी कहीं योगदान माना जाता है कि शिवहर जिला बना। और उनका एक कहावत था, गंगा की कसम यमुना की कसम सरयू का मुआना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, मिलकर जमाना बदलेगा। हाँ। लेकिन कहाँ बदल रहा है? अब तो आप इंतजार में है कि बाहर से कोई आकर आपका जमाना बदल दे वहां का। तो ऐसा नहीं होगा। शिवहर की जनता को कहिए कि इस बार अब तो नहीं है समय, लेकिन अगले बार कोशिश करें कि अपने किसी एक बच्चे को वहां से उठाए और उसको भरपूर समर्थन करे, क्योंकि शिवहर का जो समस्या है उस शिवहर का क्षेत्र का लोग जानेगा क्या दिक्कत है वहां। बाहर से आकर आदमी सिर्फ इलेक्शन के समय घूमेगा, वोट लेगा, फिर 5 साल बाद आएगा। आपका समस्या का समाधान नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मुखरता से अपनी बात को रखने के लिए। चलिए धन्यवाद।